हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर। जैसा कि हम जानते हैं, इस बार का एग्ज़ाम जो कि जून में हुआ और कैंसिल हुआ, उसके बाद उसका री एग्ज़ाम हुआ और ये जो एग्ज़ाम का ट्रेंड था इस बार से चेंज हो गया है। यानी अब ये एग्ज़ाम 3 कैटेगरी में हो रहा है। पहले 2 कैटेगरी थी, एक जेआरएफ की और एक असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट की। लेकिन इस बार से जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट और तीसरी कैटेगरी भी आ गई जिसको हम सिर्फ पीएचडी या फिर पीएचडी ओनली कहते हैं। और इस एग्ज़ाम के रिजल्ट घोषित होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ पीएचडी ओनली वाले में ही क्वालिफाई कर पाए। तो अब उनके सामने एक ये प्रश्न आ रहा है कि अगर हमने पीएचडी ओनली में क्वालिफाई किया है तो हमें क्या करना चाहिए? पीएचडी करनी चाहिए, पीएचडी में हम इनरोल्ड हो जाएं, या फिर अभी ना हो तैयारी करके एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट दे के नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लें। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं यहां पर एक बार ड्रॉप करने की जरूर सोचता। ठीक है, यहां पे अब बात आती है कि सर अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो हमारी एज भी तो चली जाएगी। तो एज अगर जा रही है आपकी तो इस वाले अटेम्प्ट में आपका तो पीएचडी निकला है, नेक्स्ट वाले में अगर एज जानी होगी तो चली गई होगी, नेक्स्ट वाले में आपको वैसे भी सिर्फ नेट के लिए ही आप एलिजिबल होगे। तो इसलिए जो मेरा अपना मानना है वो ये है कि जैसे हम जानते हैं कि जो पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी है, अगर आप ये सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हो, हम नेट और जेआरएफ की बात नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। यहां पे प्रश्न ये आता है कि पीएचडी करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। अगर पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी में हम क्वालिफाई हुए तो हम वहां पे इसको डिस्कस करने वाले हैं। आप पीएचडी ओनली में क्वालिफाई हुए और इसकी जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो है 1 साल की। यानी ये इसका जो सर्टिफिकेट या जो इसका स्कोर कार्ड है वो कितने साल वैलिड रहेगा? 12 महीने यानी 1 साल। ठीक है, अब आपको यह भी पता है कि इसमें ना तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, और ना ही आपको कोई छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप या फेलोशिप भी दी जाएगी। इन दोनों ही के लिए आप एलिजिबल इसमें नहीं होंगे और यह नेचुरल है कि आपको इन दोनों ही की जरूरत पड़नी चाहिए या पड़ सकती है। अगर ये फेलोशिप नहीं भी मिलेगी, लेकिन ये है वो स्टेटस जिसके लिए हम नेट का एग्जाम दे रहे हैं। अगर हम ये ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो फिर नेट के एग्जाम देने या ना देने की कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो यहां पर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मान लीजिए आपका ये एग्जाम घोषित हुआ है रिजल्ट 17/10/2024 में, तो मोटा मोटा इसकी जो वैलिडिटी होगी वो कब तक होगी? 16/10/2025 तक। इसमें आपको 2 एग्जाम देने को मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा दिसंबर का ही 2024 और एक आपको मिलने वाला है जून 2025। ये 2 एग्जाम आपको देने को मिलेंगे और उसके बाद भी, इन दोनों एग्जाम के हो जाने के बाद भी आपकी वैलिडिटी बरकरार रहेगी। ठीक है, वैलिडिटी आपकी यहां पर समाप्त नहीं हो रही है। तो मेरा अपना जो एक जेन्युइन सजेशन आपको होगा, जो एक ऑनेस्ट सजेशन कह सकते हैं, कि अभी आपको एक ड्रॉप लेना चाहिए, यानी पीएचडी में अभी इनरोल नहीं करना चाहिए। अगर आप नेट हैं, पिछले ही किसी एग्जाम में नेट हो गए तो, और एडमिशन के लिए आपने पीएचडी दी है और पीएचडी हो गई है, पीएचडी ओनली में आप क्वालिफाई कर गए तो आपको ले लेना चाहिए, अगर पहले ही कभी किसी साल में आपका नेट क्वालिफाई हुआ है। क्योंकि नेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की, नेट के सर्टिफिकेट की। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट एज ए फ्रेशर बैठे हुए हैं या अभी तक उनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ था और फिर भी उनको सिर्फ पीएचडी से संतोष करना पड़ रहा है। तो उनके लिए मेरा अपना जो ऑनेस्ट सजेशन होगा कि वो इस पीएचडी के एडमिशन को क्या करें? ड्रॉप कर दे। ठीक है, समझ में आ रही बात? यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम एडमिशन लेके तैयारी करें, हम एडमिशन ले लें,
फिर तैयारी करें। और दूसरे बच्चे होंगे जो ये कहेंगे नहीं सर हम एडमिशन अभी नहीं लेंगे और हम तैयारी करेंगे, एक अटेम्प्ट और देंगे, हमें उम्मीद है कि हम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह सकते हैं या बहुत सारों का ये भी मानना है कि हम जब स्टडी के साथ पीएचडी का काम खुद ही इतना बड़ा काम है कि इसके साथ हम पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। चूंकि आपकी जो वैलिडिटी है, मैंने बताया कि ये 1 साल की है, तो इस बीच में आपको ये 2 अटेम्प्ट देखने को यहां पर मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि इन दोनों में से किसी ना किसी अटेम्प्ट में, मैं दुआ करूंगा कि आप दिसंबर में ही क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, अगर बाय चांस नहीं होता है तो आपके पास इसकी वैलिडिटी भी रहेगी, तो आप हार पछता के इसमें एडमिशन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास ये 1 साल की वैलिडिटी है और 16 तारीख तक 16 अक्टूबर 2025 तक इसकी वैलिडिटी होगी। तो उसके पहले आपको 2 यहां पर चांस और मिल रहे हैं एग्जाम देने के लिए, नेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहां पे इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिला कि बहुत सारे स्टूडेंट कल से परसों तक 2-3 दिन में मुझसे ये सवाल पूछ चुके हैं कि अगर पीएचडी ऑनली हुआ है सर तो क्या करना चाहिए, क्या हमें पीएचडी करना चाहिए या अभी नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास पहले से नेट था और आप पीएचडी करने के लिए पीएचडी वाला सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है तो आप इनरोल हो जाए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नेट का सर्टिफिकेट है। ठीक है, जिनके पास नहीं था या जो फ्रेशर हैं, पहली बार बैठे और पहली बार में उनको पीएचडी ऑनली का सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो उनको थोड़ा सा हॉल्ट लेके दिसंबर का एग्जाम देना चाहिए। अच्छे से तैयारी करके कोशिश करिए कि उसमें जेआरएफ या नेट क्वालिफाई कर लीजिए। देन आपके पास इसकी वैलिडिटी तो रहेगी। अगर नेट या जेआरएफ निकल जाता है तो फिर इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, फिर तो आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी खुद ही वेटेज दे देंगी, क्योंकि आपके पास जेआरएफ ही होगा या फिर नेट भी होगा। और उसमें फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी आपको वेटेज वहाँ पर मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये एक जो यक्ष प्रश्न था आपके लिए, वो यहां पर मैं सॉल्व करने में, आपके इस क्वेरी को रिजॉल्व करने में और आपको सेटिस्फाई करने में पूरी तरीके से यहां पर कामयाब हुआ हूँगा। आई होप कि आपको जो सवाल उठ रहा होगा, अगर जो स्टूडेंट इस स्ट्रीम वाले होंगे तो उनके इस क्वेश्चन का जवाब भी इस वीडियो में मिल गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल UGC NET Study IQ for the latest update and for the informative video as well.